सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है और 1 अप्रैल 2026 से इसमें काफ़ी सारे बदलाव हो जाएंगे। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से कौन-कौन से नए चेंजेस आपको इस स्कीम में देखने को मिलेंगे। इनकम टैक्स के साथ-साथ बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में भी 1 अप्रैल 2026 से चेंजेस हो जाएंगे। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये एक पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम है जिसमें कि पैसा जमा करने पर आपको काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू बैंक्स। जहाँ पर बैंक्स हमें 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट देते हैं, वहीं इस स्कीम के अंदर पैसा लगाने पर हमें 8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, ये बात आपको ध्यान जरूर रखनी है। 5 साल के बाद आप इस स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सटेंड कर दें तो आप 3 साल के ब्लॉक में इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर हम जो भी पैसा लगाते हैं वो फुल्ली सिक्योर्ड होता है क्योंकि ये एक पोस्ट ऑफिस स्कीम है और किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में आपका पूरा का पूरा पैसा फुल्ली सिक्योर्ड रहता है। बैंक में पैसा जमा करने पर वो सिर्फ 5 लाख तक सिक्योर्ड रहता है। इन केस बैंक में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है या फिर बैंक दिवालिया हो जाता है तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपको वापस मिलते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आपका फुल अमाउंट सिक्योर्ड रहता है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में कुछ खास बातें जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं। और इस स्कीम में अगर आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये बातें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये स्कीम किन लोगों पर एप्लीकेबल है और कौन लोग इसे नहीं ले सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, ये एनआरआई के लिए भी नहीं है और एचयूएफ भी इस स्कीम को नहीं ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है, इसीलिए 60+ इंडिविजुअल्स इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें कि अगर आप 60+ नहीं हैं तब भी आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने वीआरएस ले लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है और आपकी एज 55 से 60 साल के बीच में है तब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एक डिफेंस एम्प्लॉय रह चुके हैं, आपने डिफेंस से रिटायरमेंट लिया है और आपकी एज 50+ है तब भी आप इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में 55 से 60 के बीच में और डिफेंस एम्प्लॉय हैं, डिफेंस से रिटायर हुए हैं तो 50+ वाले इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट की। तो करेंटली 2026 में इस पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2% का, जहां पर बैंक्स में 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा हम लगाते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है। मतलब जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस होती हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर होती हैं। क्वार्टर कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हमारा सेकंड क्वार्टर हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये हमारा थर्ड क्वार्टर हुआ और जनवरी, फरवरी, मार्च ये हुआ फोर्थ क्वार्टर। इसलिए जब भी आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो आप हमेशा क्वार्टर के स्टार्टिंग में जाके इन्वेस्ट करें जिससे कि आप पूरे क्वार्टर के इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट उठा सकें। इसके बाद जो इसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है वो लॉक हो जाता है। मतलब अगर आपने एक बार इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 साल का इस स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है, तो जिस भी इंटरेस्ट रेट पर आपने इस स्कीम को ओपन करवाया है वो इंटरेस्ट रेट आपका 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। मतलब अभी इसमें 8.2% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर आप अभी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यही इंटरेस्ट रेट 5 साल तक मिलेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर फिक्स होता है और एक बार आपने अकाउंट खुलवा लिया तो ये लॉक हो जाता है। इसके बाद आती है टीडीएस की लिमिट। इस स्कीम के अंदर जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर टीडीएस डिडक्ट होता है। पहले ये लिमिट थी 50,000 रुपए की। अगर हमारा इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 रुपए से ज़्यादा हो जाता था तो पोस्ट ऑफिस इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, तो पोस्ट ऑफिस तभी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा जबकि आपका इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बन रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो तो आप पोस्ट ऑफिस में फॉर्म 15H को भर के जमा कर सकते हैं।
सीनियर सिटीजन्स के लिए फॉर्म 15H और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो फॉर्म 15G। और 1 अप्रैल 2026 से इन फॉर्म्स के नाम भी बदलने जा रहे हैं। तो अब आप जो फॉर्म भरेंगे वो होगा फॉर्म नंबर 125। बैंक में भी अगर आपको TDS ना कटने के लिए फॉर्म जमा करना है तब भी आप फॉर्म नंबर 125 का ही यूज़ करेंगे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। पहले हम 15 लाख रुपए तक ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब 30 लाख रुपए पर पर्सन इसकी लिमिट कर दी गई है। इस स्कीम को आप सिंगल नेम में भी ओपन करवा सकते हैं और आप जॉइंट नेम में भी ओपन करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जॉइंट नेम में सिर्फ हस्बैंड या वाइफ ही होना चाहिए। डॉटर, सन या अदर रिलेटिव्स जॉइंट में नहीं हो सकते हैं। मीन्स अगर फर्स्ट नेम हस्बैंड का है तो सेकेंड नेम वाइफ का ही होगा, और अगर फर्स्ट नेम वाइफ का है तो सेकेंड नेम हस्बैंड का ही होगा। फिर अगर हमने इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें टैक्स ट्रीटमेंट जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारी 2 रिजीम्स हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, और दोनों ही रिजीम्स में अलग अलग प्रोविजंस हैं इस स्कीम के लिए। तो सबसे पहले हम ओल्ड रिजीम की बात करते हैं। अगर हम ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर जो भी पैसा हमने लगाया है उस पर हमें सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है, लेकिन डिडक्शन हमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट मिलता है। सिर्फ 1.5 लाख रुपए हम डिडक्शन ले सकते हैं। जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन इसमें मिल जाता है, लेकिन जो भी हम इंटरेस्ट इस पे अर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट हमारा फुली टैक्सेबल होता है और ये हमारे स्लैब रेट पर टैक्सेबल होता है। मीन्स 10% के स्लैब में आते हैं तो 10% टैक्स लग जाएगा, 20% में आते हैं तो 20% टैक्स लग जाएगा, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो हमें सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर ही मिलता है। वहीं अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो न्यू रिजीम के अंदर हमें 80C का कोई भी रिडक्शन नहीं मिलता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमारा फुली टैक्सेबल होता है स्लैब रेट के हिसाब से। लेकिन न्यू रिजीम में क्योंकि सेक्शन 87A के रिबेट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपकी टोटल इनकम सब कुछ मिलाकर 12 लाख के रुपए के अंदर आ जाती है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने इस स्कीम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान ली होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।